हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। सारे बच्चों को यूनिक मैथ्स क्लासेस में सभी को वेलकम्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्फॉर्मेशंस की हम क्या पढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बैच किसके लिए? तो ये मेरा एम्स बीएससी नर्सिंग और बीसीसी जो कि बिहार के स्टूडेंट हैं उसके लिए ये बैच है, जो कि आपका जो 2025 में 2025 में जो बच्चा बीएससी नर्सिंग का जो तैयारी कर रहा है, जो उसको एग्ज़ाम देना है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपका एम्स के हो या आपका बिहार बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हो। ठीक है, जो बच्चे इस क्वेश्चन को आप लगा लोगे वो 100% मैं आपका गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग 100% आपका बायोलॉजी में, जैसे बिहार में जितना चार बार, यानी कि जो बिहार में क्वेश्चन होता है आपका बायोलॉजी का, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 60 क्वेश्चन 240 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि इसमें से आपका 250 नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरे बिहार से स्टूडेंट है वो सारे कोचेस लगाइएगा, और जो मेरा एम्स का भी वो भी लगाएगा, क्योंकि ये सारा कोचेस आपका इंपॉर्टेंट वाला है, जो कि इसी में से आपका 100% कोचेस आपका एम्स हो या बिहार के बीएससी नर्सिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो जो फ्रेंड्स इस कोचेस को नहीं लगाएगा वो आपको बाद में पछतावा होगा, 100% पछतावा होगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका जो कोचेस लगा लेंगे आपको 100% आप लोग को ये प्रॉफिट मिलने वाला। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरा बता कि बीएससी नर्सिंग के लिए बैच है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब से इंपॉर्टेंट बात की इसमें आज चैप्टर 6, यानी कि मेरा आज चैप्टर 6 पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि इसका नाम है मेरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 11th का है। और मैं 11-12 का जो पोर्शन सारा कंप्लीट कराऊंगा, जो चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ, जो कि इस क्वेश्चन में बायोलॉजी का महामैराथन्स में। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग हम पे विश्वास करके आप लोग मेरा बैच में ज्वाइन कर सकते हैं और 100% आपको लाभ इसे उठा सकते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजी में आपका 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि ये आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन मिलेगा, इसमें प्लस एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड रहेगा। ठीक है, दोनों इसमें क्वेश्चन मल्टीपल ऐड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स मेरा आपका जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5 नहीं किया है, वो ऑलरेडी मैंने पार्ट 5 तक अपना कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि पार्ट 1 फिलहाल लिंक बड़ा है, पार्ट 2 मेरा आपका बायोलॉजी क्लास बिगड़, पार्ट 3 जो कि आपका प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम है। ठीक है, पार्ट 4 या 5 ये सब मेरा पार्ट कंप्लीट, एक एक पार्ट मैं कंप्लीट कराऊँ चैप्टर, सारा चैप्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नहीं लगा है वो जाके जरूर लगाए, क्योंकि आपका 100% आपका ये पोर्शंस जो कि क्वेश्चन है आपका कामयाब होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पे। तो मेरा फ्रेंड्स जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स, आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के गैर जरूरी हिस्से हैं। यानी कि इसमें से हमको बताना है कि जो बोल रहा है कि आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के गैर जरूरी हिस्से हैं, इनमें से हमको ढूंढ के बताना है कि फूल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इनमें से कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। क्या एंड्रोशियम एंड गैनोशियम मेरा प्लांट का, ये कि फ्लावर्स इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बी पार्ट है आपका सेपल एंड कार्पल। सी पार्ट है आपका सेपल्स एंड पेटल्स। डी आपका सेपल्स एंड गाइनोसियम। तो फ्रेंड्स इसके जो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फूलों के सबसे जरूरी हिस्से कौन सा है। तो फ्रेंड्स फूलों का जो मेरा सबसे जरूरी हिस्से कौन सा होता है, तो फूलों का सबसे जरूरी हिस्सा आपका होता है सेपल एंड पेटल। क्या होता है? सेपल एंड पेटल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। फूलों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सेपल एंड पेटल होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा मेरा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपका, इन क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन है कि द मोर्फोलॉजी और नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट्स, यानी कि द मोर्फोलॉजी ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट्स, यानी कि नारियल के खाए भागों को रूपांतरिक प्रकृति है। यानी कि इसमें इसको बताना है कि जो भाग हम लोग नारियल का जो भाग खाते हैं उसकी जो रूपांतरिक प्रकृति क्या है, खाने वाला जो रूपांतरिक प्रकृति होता है वो कौन होता है। फर्स्ट आपका है कोटिलिडन्स, बी ऑप्शन आपका पेरियस्पर्म, सी आपका पेरिकार्प और डी आपका एंडोस्पर्म। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बता सकते हैं कि जो नारियल को जो हम लोग खाते हैं उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं। तो नारियल के खाए जाने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म्स बोले। क्या बोलते हैं? तो एंडोस्पर्म्स बोले। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म्स, यानी कि जो नारियल का जो हम लोग भाग खाते हैं, नारियल का जो हम लोग भाग खाते हैं, नारियल का जो खाए भाग होता है वो एंडोस्पर्म्स होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म्स हम लोग नारियल का भाग खाते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेडियल सिमेट्री। यह क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, यानी कि इसमें से बताना है कि रेडियल समरूपता किस फूल में पाई जाती है। आप लोग सिमेट्री बॉडी के सिमेट्री पाए जा पता होगा, एक होता है रेडियल सिमेट्री, होता है बायलेटरल सिमेट्री, ओके, यानी कि 2-3 जगह सिमेट्री होता है, ठीक है। तो इससे हमको बताना है कि जो रेडियल सिमेट्री फ्लावर्स होता है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर, कि रेडियल सिमेट्री किस फ्लावर्स में आपका देखने को मिलता है, कौन सा फ्लावर्स आपका रेडियल सिमेट्री होता है। फर्स्ट आपका है कैस के साथ, बी आपका है पाइसम्स, टी आपका ट्राई फ्लोरिम्स और डी आपका ब्रासिका। तो फ्रेंड्स रेडियल सिमेट्री किस फूल में आपका पाया जाता है, जल्दी से बताएगा। रेडियल सिमेट्री जो आपका होता है वो ब्रासिका फ्लावर्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रासिका फ्लावर जो होता है, ब्रासिका फ्लावर जो होता है, ब्रासिका फ्लावर्स में आपका रेडियल सिमेट्री बॉडी आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, ब्रासिका, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रासिका फ्लावर्स होता है उसका जो बॉडी रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है, क्लियर, बताइएगा जरा। तो हो सकता है कि आप लोग को क्लियर हो ये वीडियो। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करता हूँ। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द लीव्स बिकम्स, यानी कि ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है लीव्स, अरे रुक जाइए एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लीव्स बिकम्स मॉडिफाई इनटू एस्पिन्स, यानी कि पत्ती कांटों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसका जो लीफ होता है, जिसकी जो पत्ती होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाए। यानी मान लो कोई प्लांट है, यानी कि कोई मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये किसी चीज़ का प्लांट, ठीक है, इसका जो मेरा मान लो ये क्या लीफ है, क्या ये मेरा ये लीफ है, इसका ये लीफ है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो इसका लीफ होता है वह आपका इसका किस में परिवर्तित होता है, तो इसका जो एस्पिन्स, यानी कि एस्पिनस मतलब इसका जो कांटे में परिवर्तित हो जाता है। तो कांटे में परिवर्तित किसका पत्ती आपका हो जाता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड कांटों में किसका पत्ती परिवर्तित होता है, यानी कि कन्वर्ट होता है। तो ओपन्यूटा का जो प्लांट होता है ना, ओपन्यूटा का प्लांट, उसका जो लीफ होता है उसका आपका कांटों में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल भी आपका राइट आंसर 100% हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार में पूछा गया है, बिहार में ये क्वेश्चन आपका बिहार बीएससी नर्सिंग में पूछा गया, BH यानी कि बिहार नर्सिंग में पूछा गया, ठीक है ना, क्लियर, बताइएगा जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेटमेंट आर फाउंड इन, यानी कि 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेटमेंट्स आर फाउंड इन, यानी कि 4 लंबे और 2 छोटे कथन पाए जाते हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लंबे और 2 छोटे कथन पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है एस्ट्रेसिए, ऑप्शन ए है आपका एस्ट्रेसिए, ऑप्शन बी है ब्रासिए, ऑप्शन सी है लिलिएसिए, डी ऑप्शन है सोलिनेसिए। तो फ्रेंड्स 4 लॉन्ग 4 2 स्टेटमेंट आर फाउंड, यानी कि जो 2 लंबे और 2 छोटे कथन किसमें पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 2 लंबे और 2 छोटे कथन आपको देखने को मिलते हैं, वो ब्रासिका जो प्लांट होता है, ब्रासिका में वो ब्रासिसिए में, मतलब आपका जो 2 लॉन्ग और 2 छोटे जो कथन होते हैं जो आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल विद, आपका राइट आंसर बी विल विद। ब्रासिका प्लांट में आपका 2 छोटे और 2 स्मॉल 2 लॉन्ग आपका स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा, बताइए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है कि एपिडर्मल टिश्यू इज ड्राई फॉर्म्स, एपिडर्मल टिश्यू इज ड्राई फॉर्म्स, यानी कि एपिडर्मस उत्तक किससे प्राप्त होता है, यानी कि एपिडर्मस टिश्यू होता है। टिश्यू किसको बोलते हैं, तो टिश्यू हम लोग उत्तक को बोलते हैं, उत्तक, इसको टिश्यू को हिंदी नाम क्या होता है, उत्तक। उत्तक यानी कि उत्तक जो होता है किससे प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जैसे हम लोग बॉडी हम लोग कैसे बनाए, तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाए, सबसे पहले एक सेल होता है, यानी कि सेल होता है, सेल होता है। सेल के बाद क्या बनता है मेरा, सेल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है उस ऑर्गन ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक ऑर्गेनिज्म, जो कि आप हम लोग एक पर्सन जो है वो इस तरह से बना। तो सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक संपूर्ण आपका जो कोई व्यक्ति होता है उसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू किससे बनता है, यानी कि टिश्यू एपिडर्मल उत्तक किससे प्राप्त, यानी कि जो एपिडर्मल टिश्यू इज ड्राई फॉर्म, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू होता है वो किससे प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है
प्रोकैम्बियम्स, बी ऑप्शन है प्रोटोडर्म्स, सी ऑप्शन है पेरीबेमिया और डी ऑप्शन नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो एपिडर्मल टिश्यू होता है वो ड्राई फॉर्म से किससे प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए एपिडर्मल टिश्यू किससे बनता है? तो फ्रेंड्स एपिडर्मल टिश्यू जो आपका होता है, एपिडर्मल टिश्यू आपका प्रोटोड्रम से बनता है। तो किससे बनता है? तो एपिडर्मल टिश्यू आपका प्रोटोड्रम से बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। प्रोटोड्रम से आपका एपिडर्मल टिश्यू बनता है। किससे बनता है? तो प्रोटोड्रम से आपका एपिडर्मल टिश्यू का निर्माण होता है या प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्लियर? बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन है कि एंगुलर कोलेनकामा टिश्यू इज फाउंड इन, यानी कि कोणीय, यानी कि एंगुलर कोणीय कैमा टिश्यू इज फाउंड, यानी कि कोणीय कोलेनकामा ऊतक पाया जाता है। यानी कि जो कोणीय कोलेनकामा ऊतक होता है वो किस में पाया जाता है? समझ के टिश्यू से समझ किसको बोलते हैं? तो वही टिश्यू जो होता है मेरा कोलियन कैमन टिश्यू होता है, किस में आपको देखने को मिलता है? फर्स्ट आपका है एल्थेसिए, बी ऑप्शन है आपका साल्विनिया, सी ऑप्शन है आपका हेल्थेंस और डी ऑप्शन है कुकुरबिट्टा। तो फ्रेंड्स आपका जो कोणीय कोलेनकामा टिश्यू किस में आपको देखने को मिलता है? तो कोणीय कोलेनकामा आपका टिश्यू होता है किस में प्रोड्यूस होता है? तो कोणीय कोलेनकामा टिश्यू आपका कुकुरबिट्टा प्लांट में आपका देखने को मिलता है। तो आपका क्लियर होगा राइट आंसर, यानी कि डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुकुरबिट्टा प्लांट होता है, कुकुरबिट्टा प्लांट्स में आपका एंगुलर कोलेनकामा टिश्यू आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसमें पाया जाता है। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या मेरा, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मल्टी स्टैंडर्ड कॉन्वेक्शंस ब्रिज आर जनरली फाउंड इन, मल्टी स्टैंडर्ड कॉन्वेक्शंस ब्रिज आर जनरली फाउंड, यानी कि बहुमानक संबंध पुल सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बहुमानक पुल सामान्यतः किस प्लांट में होता है या प्लांट में किस पार्ट में आपको देखने को मिलता है? यानी कि जो बहुमानक संबंध पुल होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग ये गांधी सेतु या क्या बोलते हैं इसको, या कोई और पुल के बारे में मत सोच लीजिएगा। इसमें बोला है प्लांट के बारे में, चैप्टर का नाम है मोर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस प्लांट्स के टिश्यू के बारे में को बताना, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइकोटिलीडन स्टीम्स, बी ऑप्शन है डाइकोटिलीडन रूट्स, सी ऑप्शन है मोनोकोटिलीडन रूट्स, डी ऑप्शन है मोनोकोटिलीडन स्टीम। तो जल्दी से बताए इसका आंसर कि इसमें बोल रहे हैं, यानी कि 7 नंबर 2 क्वेश्चन हो कैसे, ये कैसे देखो, ये भी 7, ये भी हाँ, ये 8 नंबर, ये कितना मेरा, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। तो बताइए जरा क्या हो जाएगा जो कि बहुमानक संबंध पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स बहुमानक संबंध पुल आपको देखने को मिलता है वो डाइकोटिलीडन रूट्स में होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे तो देखिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो फ्रेंड्स मेरा ये क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग सेल इज, द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग सेल इज, द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग सेल, यानी कि सहायता कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? सहायता कोशिका होता है उसका कार्य क्या होता है? सहायता कोशिका आप लोग पता हो किसको कहते हैं, जो कि एक दूसरे को हेल्प करता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं सहायता कोशिका। वो सहायता कोशिका का कार्य क्या होता है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है प्रोवाइडिंग वाटर टू फाइलम्स, बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज एंड सीवेज एलिमेंट्स, सी ऑप्शन है टू प्रोवाइडिंग एनर्जी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबोव। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो सहायता कोशिका का कार्य क्या होता है? सहायता कोशिका का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सहायता कोशिका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ठीक है ना। तो सहायता कोशिका का जो मेरा फंक्शन होता है उसका जो फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सुक्रोज इन सीवियस एलिमेंट्स, यानी कि जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है किससे? सीवियस एलिमेंट्स के तुलना में, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जो मेरा आपका हो जाए सपोर्टिंग ऑफ सेल, यानी कि जो सहायक कोशिकाओं का जो मेरा कार्य होता है वो सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन किस में? तो सीवियस एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है मेरा 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट मीन्स इज फूड ट्रांसपोर्टेटस,
बाय वाट्स मीन्स इज फूड ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स, यानी कि उत्पादपों में भोजन का परिवहन किस माध्यम से होता है, यानी कि जो पादप होता है, जो कि उच्च जो आपका प्लांट बड़ा बड़े प्लांट होता है उसमें जो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है। तो आप लोग को पता होगा, इससे सिंपली यदि मैं बात करता हूँ कि नॉर्मल तरीके से जो कि प्लांट है, तो एक नॉर्मल प्लांट की मैं बात करता हूँ, तो नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, मान लो क्या है, नॉर्मल एक प्लांट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्लांट है, ठीक है ना, ये मेरा आपका प्लांट है। इस प्लांट क्या करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, तो आपका सूर्य प्रकाश, ये मेरा सूर्य है, ये मेरा क्या है, सन है, इसका नाम सन है, सन है। इससे अपना एनर्जी लेगा, इससे अपना सूर्य का प्रकाश लेगा लेगा ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेगा, और ये अपना एक इसमें पत्ती के थ्रू अपना ये भोजन बनाएगा, जिससे ना नीचे सबका पानी लेगा। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन आपका होता है प्लांट में आपका फ्लोएम के थ्रू और जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू आपका प्लांट में भोजन का बनता है, ठीक है ना। और ये मैं उच्च प्लांट की मैं बात करता हूँ, तो वही इस क्वेश्चन से बोल रहा है कि जो उच्च प्लांट में भोजन का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो फ्रेंड्स उच्च प्लांट में जो ना भोजन का परिवहन होता है वो वैस्कुलर थ्रू होता है, यानी कि जो वैसल्स के थ्रू होता है, वैसल्स के थ्रू होते हैं। बी ऑप्शन है जाइलम के थ्रू होते हैं, सी ऑप्शन है आपका सीवियस एलिमेंट्स के थ्रू होते हैं, या डी आपका नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो फ्रेंड जो मेरा उच्च प्लांट होता है, यानी कि जो उच्च प्लांट होता है, जो कि जो मेरा इसमें क्वेश्चन बोला है कि उच्च प्लांट होता है, उच्च प्लांट फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है उच्च प्लांट में, आपका सीवियस एलिमेंट्स के थ्रू आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, कोई नहीं रोक सकता है। ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए कितना इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो इससे आप लोग समझ ही सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से है, कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो देखिएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है अ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम अ कंडेंसेंस इन फ्लोरेंस इज, अ फ्रूट डेवलपमेंट कंडेंसेंस इन फ्लोरेंस इन, यानी कि एक फल विकास का संघनित पुष्पक्रम होता है, यानी कि जो कोई फल विकास होता है, कोई फूड आपका जो डेवलपमेंट होता है, जिसकी जो कोई मतलब फूड होता है वो आपका बड़ा होता है, सिंपल सी बात है, वो बड़ा जो होता है उसका संघनित, यानी कि जो उसका संघनित जो संघनित पुष्पक्रम क्या होता है, ये कोई चीज़ का जो फूल बड़ा होता है उसका जो संघनित पुष्पक्रम होता है, उसका संघनित पुष्पक्रम से क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंपोजिशन फ्रूट, या सॉरी कंपोसाइट्स फ्रूट्स, बी ऑप्शन है सिंपल फ्रूट्स, डी आपका सी आपका एग्रीगेट्स फ्रूट्स, और डी आपका एस्टीडियो, यानी कि आप लोग बताइए कि जो कोई फ्रूट जब बड़ा होता है, इसका जो फ्लावर्स फ्रूट बड़ा होता है, तो उसमें जो संघनित पुष्पक्रम क्या होता है, क्या होता है इसका संघनित पुष्पक्रम क्या होता है, बताइएगा जरा क्या होता है संघनित पुष्पक्रम। तो फ्रेंड्स कोई फ्रूट जब आपका जो कोई फल या कोई फ्रूट, यानी कि फ्रूट मतलब फल होता है, तो कोई जो फल होता है वो बड़ा होता है, उसका जो संघनित पुष्पक्रम होता है आपका वो कंपोसाइट्स फ्रूट होता है, कौन होता है, तो कंपोसाइट फ्रूट होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस लगाएंगे, एक क्वेश्चंस मत छूटे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस आपके लिए एक एक क्वेश्चंस एक एक वरदान के लिए, ऐसे कि कोई चीज़ को ना वरदान, तो वही आप लोगों को वरदान मिल रहा है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन जो है ना, कोई अदरवाइज क्वेश्चन नहीं, सारा आपका प्रीवियस प्लस एमसीक्यू डाला गया है, ठीक है ना, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन, इससे आपको मत समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका है द स्टीम मॉडिफाई इनटू फ्लैट ग्रीन्स ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीव्स, यानी कि क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है कि द स्टीम मॉडिफाई इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स, यानी कि तना सपाट हरे अंगों में परिवर्तित हो जाते हैं जो पत्ती का काज करते हैं, यानी कि कुछ कुछ प्लांट होता है, कुछ कुछ प्लांट का जो मेरा तना होता है, स्टीम जो होता है, वो हरे कलर का जो स्टीम होता है वो आपका लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो मेरा पत्ती में वो चेंज हो जाता है। उस पत्ती का क्या कार्य होता है, यानी कि मान लो कोई प्लांट है, कोई प्लांट में क्या हो जाएगा, उसका जो तना होता है, जो इसका जो ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं तना, ये प्लांट का तना होता है, उस तना जो आपका लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो लीफ में कन्वर्ट क्यों होता है, उसका कार्य क्या होता है, तो क्यों हमको नहीं बताना है, उसका सिर्फ हमको कार्य बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो फैलोइड्स, यानी कि जो फैलोइड्स के, बी ऑप्शन है आपका जो कैलेडोट्स के,
सी ऑप्शन है आपका फाइलोक्लाइड्स के और डी ऑप्शन है स्केल्स के। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। ये क्या नंबर क्वेश्चन है, ये 12th नंबर क्वेश्चन है ना, 11th कराए हैं, 11th है ना रे, ये कौन सी क्वेश्चन, 11th तो हो गया, ये 12th नंबर क्वेश्चन कितना है ये मेरा, ये 12th नंबर क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबरिंग में गलत होगा इससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो कि कोई प्लांट होता है उसका जो स्टीम होता है वो कब लीफ में कन्वर्ट होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो उसका जो मेरा कार्य होता है आपका फ्रेंड्स, उसका क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है फैलोकैलेट्स, यानी कि उसका कार्य किस में कहता है, फैलोकैलेट्स की तरफ उसका काम होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो देखिएगा मेरा ये क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द जियोकार्पिक फ्रूट आर फॉर्मेड इन, यानी कि जियोकार्पिक फ्रूट, यानी कि जियोकार्पिक फ्रूट आर फॉर्मेड इन, यानी कि जो भू कार्पिक फल बनते हैं, यानी कि जो आपका भू कार्पिक फल होता है वो भूकार्पिक फल आपका कहाँ बनता है, भूकार्पिक फल होता है वो कहाँ बनता है, समझ गए। जो कि मेरा भूकार्पिक फल होता है वो कहाँ बनता है, फर्स्ट आपका ओनियन, क्या ओनियन में आपका भूकार्पिक फल देखने को मिलता है, यानी कि ओनियन मतलब आपका प्याज होता है। बी आपका कैरोट, क्या कैरोट में जो आपका देखने को मिलता है जियोकार्पिक फ्रूट। सी ऑप्शन है ग्राउडिनेंट्स, डी आपका है वाटरमेलन्स। तो कैरोट मतलब गाजर, वाटरमेलन आपका तरबूज होता है। और इसमें एक और ऑप्शन कौन सा है, तो एक ऑप्शन जो मेरा आपका सी जो होता है, यानी कि जो ग्राउडेनट्स यानी कि ग्राव्यूडनट्स होता है, उसमें आपका जो भूकार्पिक फल आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर, जियोग्राफिक फ्रूट आर फॉर्मेड इन ग्राउड्यूनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन अब कह रहा है कि जो रिप्लम इज अ फॉर्मेट इन ओवरी ऑफ, यानी कि रिप्लम किसके अंडाशय में पाया जाता है। कि जो रिप्लम होता है, रिप्लम इज फॉर्ड इन ओवरी ऑफ, यानी कि जो रिप्लम किसके अंडाशय में पाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि अंडाशय मतलब क्या होता है, जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल का जो पार्ट होता है जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं अंडाशय। ये मेरा अंडाशय है, ठीक है। तो वही अंडा जो रिलीज करता है उसी को बोलते हैं अंडा से, इसी में आपका एक रिलीज होता है, इसी में आपका जो फर्टिलाइज का इसमें जो इंटरलेस को बोलता है फर्टिलाइजेशन से बोलता है, ठीक है। तो रिप्लम किसके अंडाशय में पाया जाता है, क्योंकि रिप्लम होता है वो रिप्लम किस में प्रेजेंट होता है, रिप्लम किसके अंडाशय में आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका रिप्लम किसके अंडाशय में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स रिप्लम किसके अंडाशय में देखने को मिलता है, कितना बड़ा क्वेश्चन है देखो, रिप्लम किसके अंडाशय में देखने को मिलता है, बताइए जरा। रिप्लम किसके अंडाशय में देखने को मिलता है, यह 14 नंबर क्वेश्चन है। रिप्लम किसके अंडाशय में देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या ब्रासिसिए में आपका अंडाशय में रिप्लम देखने को मिलता है। सेकंड ऑप्शन है मालवेसिया नामक जो आपका होता है प्लांट, इसमें आपका जो अंडाशय देखने को मिलता है रिप्लम नामक, या रिप्लम नामक अंडाशय आपका लिलिएसिया नामक प्लांट में देखने को मिलता है, या डी आपका स्ट्रेसिया नामक प्लांट आपका और लिलियस नामक रिप्लम नामक अंडाशय देखने को मिलता है। तो फ्रेंड जो मेरा रिप्लम नामक अंडाशय आपको जो देखने को मिलता है आपका, वो ब्रासिएसी नामक प्लांट होता है, उसी में आपका रिप्लम नामक अंडाशय देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है टेस्टा ऑफ सीड डेवलपमेंट फॉर्म, यानी कि टेस्टा ऑफ सीड डेवलपमेंट फॉर्म, टेस्टा बीज की विकास रूप है, यानी कि जो टेस्टा बीज होता है उसका विकास रूप क्या है, टेस्टा बीज का विकास रूप क्या है। टेस्टा बीज मेरा विकास किसके थ्रू होता है, समझ गए ना। टेस्टा बीज होता है वो टेस्टा बीज का जो मेरा डेवलपमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेरा हीलियम के थ्रू होता है, बी आपका फ्यूनिकल के थ्रू होता है, सी ऑप्शन ऑवरी वर्ल्ड के थ्रू होता है, डी ऑप्शन आउटर एंड इंटर गवर्नमेंट्स के थ्रू होते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि टेस्टा सीड होता है उसका जो विकास का रूप क्या होता है, उसका विकास का रूप क्या होता है, जल्दी से बताएं। टेस्टा जो सीड होता है उसका जो विकास का रूप मेरा क्या होता है। तो टेस्टा सीड का जो मेरा विकास का रूप होता है आपका आउटर इंटीग्यूमेंट्स होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आउटर इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म्स टेस्टा फूड डेवलपमेंट। ओके, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन विच प्लांट इज ऑल रूट्स, विच प्लांट इज ऑल रूट्स, यानी कि कौन सा पूर्णतः जड़, यानी कि कौन सा पौधा में आपका
जड़ ही जड़ देखने को मिलता है। कौन सा पौधा में आपका पूर्णतः जड़ होता है, यानी कि इसमें पौधा में आपका संपूर्ण जड़ आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट ऑप्शन है कि जो पोडोस्टिमोन्स नामक प्लांट का जो जड़ देखने को मिलता है पूर्णतः, या यूट्रिक्युलैरिया नामक प्लांट आपको जड़ देखने को मिलता है, या लेमना, या वोल्फियाना। यानी कि जल्दी से बताइए कि कौन सा पौधा होता है उसमें आपका पूर्णतः आपको जड़ देखने को मिलता है। कौन सा पौधा में आपका पूर्णतः जड़ देखने को मिलता है, तो लेमना, लेकिन लेमना नामक प्लांट होता है उसमें आपका पूर्णतः जड़ देखने को मिलता है। ताकि जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर। लेमना नामक प्लांट में आपका पूर्णतः जड़ देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो क्लियर होगा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर या 17 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है कि प्लांट हैव रूट्स पॉकेट्स, यानी कि प्लांट्स होता है जो पौधों में जो जड़ होता है, जड़ का पॉकेट होते हैं, पौधों में जो जड़ होता है उस जड़ के पॉकेट को हम लोग क्या कहते हैं, पौधों। यानी कि जो मान लो कोई प्लांट है, जैसे मान लो कि ना क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाया, हरा कलर से बनाते हैं। ये क्या मेरा ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में मान लो कि मेरा ये जड़ है, ठीक है, ये आपका इसका रूट है, क्या ये इसका रूट है, इसको हम रूट बोलते हैं। और ये जो मोड़ा था प्लांट में, इस पार्ट को हम बोलते हैं रूट हेयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। इसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। तो प्लांट्स में जो मेरा ये रूट होता है, ये आपका जो रूट पार्ट है, विजिबल होगा, ये रूट पार्ट है आपका, ये रूट पार्ट, इस रूट पार्ट को जो होता है, उस रूट पार्ट जो पॉकेट में जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट उसका ऑप्शन है क्या, ओपनिटा बोलते हैं, बी आपका कार्पेरिज बोलते हैं, सी आपका बानियार बोलते हैं, डी आपका इकाइनोर्निया बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जो आपका रूट समझोगे किसको बोलते हैं, जो प्लांट में जो रूट होता है, रूट किस पॉकेट में होता है, उस पॉकेट को हम लोग क्या कहते हैं, रूट का पॉकेट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट का जो मेरा पॉकेट होता है उस रूट के पॉकेट को हम लोग कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इकहॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इकहॉर्निया कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। इकहॉर्निया नामक होता है, उसी में आपका प्लांट का रूट आपका पैक होता है, समझिए, इसका पॉकेट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लीव्स आर अटैच टू द स्टीम्स एट, यानी कि लीफ आर अटैच टू द स्टीम्स ऑफ, यानी कि पत्तियां तने से जुड़ी होती हैं। यानी कि कुछ कुछ प्लांट होता है, यानी कि मान लो कोई ये प्लांट है, समझिए कोई प्लांट है, यानी कि तो इसमें हम प्लांट क्यों ले रहे हैं बाबा, तो इसलिए मैं प्लांट का बात इसमें बता रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट का ही चैप्टर है जो कि एनाटॉमी प्लांट, यानी कि जो प्लांट के अंदर, यानी कि जो अंदर में किस तरह का उसमें स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, किस किस टाइप का उसमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन है, तो सिर्फ मैं क्वेश्चन के तरीके से मैं प्लांट का इमेज बनाता हूँ ना। तो समझ गए होंगे, मेरा बात समझ गए। तो इसमें बोले कि पत्ती के जो मेरा तना होता है कि मेरा एक क्या है, मेरा प्लांट है, यानी कि प्लांट है, कुछ प्लांट में पत्ती तने से जुड़ी, यानी कुछ प्लांट आपको देखने को मिलता है, कुछ प्लांट का पत्ती क्या होता है इस तने से जुड़ा होता है, कुछ प्लांट में पत्ती आपका तने से निकला होता है। ठीक है, तो कुछ प्लांट में जब आपका पत्ती तने से ही निकला होता है वो किसके थ्रू जुड़ी होती है, वो किससे जुड़ी है, ये जो मेरा जुड़ा है पट्टी, ये जो मेरा पत्ती लीफ, जो मेरा लीफ है, ये मेरा क्या है, लीफ है, लीफ है। ठीक है, वो जो मेरा लीफ है वो लीफ यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो लीफ मेरा किससे जुड़ा हुआ है, तो जल्दी से बताइए कि लीफ जो मेरा जुड़ा आपका हुआ है एक्सिलरी मेरी, यानी कि जो ये एक्सिलरी मेरी हो ना, वही एक्सिलरी मेरी से जो होता है प्लांट में आपका लीफ जो होता है वो रूट से जुड़ा होता है, यानी कि रूट से कोई भी लीफ आपको जुड़ा देखने को मिलेगा प्लांट में, तो किसके थ्रू होता है, तो एक्सिलरी मेरी के थ्रू जो होता है आपका जो प्लांट में लीफ आपको जुड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन से बोल रहा है कि जो लीव्स अटैच टू द स्टीम्स एट, यानी कि पत्तियों तने से जुड़ी होती हैं, तो एक्चुअली मेरी के द्वारा प्लांट में जो पत्ती होते हैं उसकी रूट से जुड़ी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है वेलामेन टेक्स पार्ट इन, वेलामेन टेक्स पार्ट इन, यानी कि वेलामेन इनमें से भाग लेते हैं, यानी कि वेलामेन्स जो होता है
वो किस में भाग लेते हैं। इस चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि वेला मेंस होता है वो किस चीज़ में आपको भाग लेते हैं, यानी कि किस में इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है या इसमें कार्य करने में उसका जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है ना, वेला मेल को किस काम करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, यानी कि इसको फिनाइल किस पार्ट में आपको भाग लेता है। फर्स्ट ऑफ क्या है, एक्सचेंज ऑफ का क्या, गैस को एक्सचेंज यानी कि तो गैस को आदान प्रदान करने में वेनामेल मेरा भाग लेता है। बी है ट्रांसपैरेशन, क्या ट्रांसपैरेशन कोई चीज़ को इस एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, उसमें वेनामेल मेरा भाग लेता है। सी है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर, यानी कि जो एयर को जो मॉइस्चर यानी कि एयर और मॉइस्चर को जो एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में इसका वेनामेल भाग लेते हैं, या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्प्शन में मेरा वेनामेल आपका भाग लेता है। तो जल्दी से बताइए कि जो मेरा वेना मेल होता है किस में भागता है। तो फ्रेंड्स जो वेना मेल होता है मेरा गैसों को एक्सचेंज करने में भाग, यानी कि गैस को आदान प्रदान करने के लिए वेला मेल मेरा भाग लेता था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेना मेल आपका गैसों को एक्सचेंज करने में भाग लेता है। ठीक है ना, क्लियर बताइएगा जरा। ये क्वेश्चन इस बार आएगा, देख लेना, बिहार में आएगा। ठीक है ना, आएगा ही आएगा, देख लेना। चलिए आएगा क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ स्टीम्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच मेरिस्मेटिक टिश्यू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ स्टीम्स। ओके, यानी कि तने की परिधि में वृद्धि के लिए कौन सा विभोज ऊतक जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। यानी कि प्लांट होता है, प्लांट का जो तना होता है, तना किसको बोलते हैं, स्टीम को बोलते हैं। तो प्लांट का जो मेरा स्टीम होता है, वो स्टीम जो होता है उसको जो डेवलपमेंट करे, उसको जो बड़ा करने के लिए किस टिश्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक बात पता होना आगे, जैसे मान लो कोई मेरा एक प्लांट है, क्या मेरा ये एक प्लांट है, देख लीजिए ये मेरा एक प्लांट है। ठीक है, ये मेरा एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ये मेरा प्लांट है। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये मेरा प्लांट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि तने की परिधि के लिए कौन सा विभोज्य ऊतक होता है। तो ये तना है, या एक प्लांट में आप लोग देखेंगे जो प्लांट का सबसे ऊपर का भाग, क्या मेरे प्लांट का सबसे ऊपर का भाग। तो फ्रेंड्स प्लांट के सबसे ऊपर के भाग होता है वो नॉर्मल, यानी कि इसको हम बोलते हैं एपिकल टिश्यू, इसको बोलते हैं हम एपिकल टिश्यू बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना, वो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, वही आगे चलकर ये मेरा परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू बन जाता है। यानी कि समझ गए होंगे। सेकेंड क्या होता है आपका, होता है सेकेंड मेरा आपका होता है, सेकेंड मेरा आपका होता है, सेकेंड कौन सा होता है जल्दी से बताइएगा, सेकेंड कौन सा टिश्यू होता है। तो सेकेंड टिश्यू आपका होता है जो कि नीचे जड़ में आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं इंटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है मेरा स्टीम, यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, को बोलते हैं हम लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो प्लांट में मेरा तीन प्रकार का टिश्यू देखने को मिलता है, एक बोलता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है इंटरल कैलोरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो तने की परिधि के विकास के लिए कौन सा विभोज ऊतक होता है। तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं कि जो मेरा देखिए प्लांट का सबसे मेरा ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर का पार्ट किसे डेवलपमेंट होगा, एपिकल नोड से इसको बोलते हैं कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका जो प्लांट का सबसे ऊपर का भाग डेवलपमेंट होगा। यदि मैं बीज के भाग के बात करूँ, यानी कि जो बिना बीज का भाग है उसको बोलते हैं हम स्टीम बोलते हैं, यानी कि उसको हम तना बोलते हैं। जो तना के भाग में किस ऊतक के द्वारा वृद्धि होता है, तो सिंपल सी बात है तने की लेटरल मेरिस्मेटिक, यानी कि जो यहाँ पे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, तो उसी टिश्यू से मैं क्या होगा आपका जो प्लांट में तना का डेवलपमेंट होता है। यदि आपसे पूछा कि तलाम का जो आपका जो नीचे का भाग में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, सबसे नीचे के भाग में किस टिश्यू के देखने को मिलता है, तो इंटरनल मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से आपका प्लांट का नीचे का भाग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, इसको वजह से हमें बोल रहा है कि जो प्लांट का रूट के बारे में, सॉरी स्टीम्स के बारे में बात करें, तना के बारे में, तो तना में जो मेरा आपका डेवलपमेंट होता है प्लांट में आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के वजह से होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा मार्क। चलिए आगे। तो देखिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फास्ट क्वेश्चन कराएंगे काफ़ी, यानी कि 30 क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा ही ना, तो इसलिए मैं आप फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सुनने क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ रूट एंड द स्टीम्स विद द हेल्प ऑफ एपिकल
मेरिस्मैटिक्स, यहाँ पे आप लोग मेरिस्मैटिक्स कर लीजिएगा। मेरिस्मैटिक्स इज द कॉल, यानी कि जो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शीर्षक विभोज्यतक की सहायता से जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि को क्या कहते हैं। यानी कि जो मेरा प्लांट का आप लोग समझिए शीर्षक, यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट एपिकल नोड, यानी कि एपिकल नोड और जड़, यानी कि जो इंटरनल मेरिस्मैटिक्स, यानी कि जो एपिकल नोड और इंटरनल मेरिस्मैटिक्स इसको बोलते हैं, यानी कि एपिकल मेरिस्मैटिक्स, और जो लेंथ इसको बोलते हैं स्टीम, यानी कि रूट बोलते हैं, ठीक है। उसको जो रूट तने की लंबाई में वृद्धि को क्या कहते हैं, यानी कि जो मेरा प्लांट होता है, प्लांट में शीर्षक विभोज ऊतक की सहायता से जड़ की तना में लंबाई को वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, या बी सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, या टर्सरी ग्रोथ बोलते हैं, नॉन ऑफ देखो। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके बारे में बताया कि सारे क्वेश्चंस जो टिश्यू के बारे में बताया कि प्लांट में, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पकड़ना है, तो इस क्वेश्चन से आपको पकड़ना है क्या, कि इसमें बोल रहा है कि जो एपिकल मेरिस्मैटिक टिश्यू, देखिए क्वेश्चन पकड़ में आ गया, क्वेश्चन पकड़ में आ गया, एपिकल मेरिस्मैटिक टिश्यू। तो आप लोग ध्यान कीजिए कि जो मैं बताया कि प्लांट का सबसे ऊपर का पार्ट हम लोग होता है, वही आपका एपिकल मेरिस्मैटिक टिश्यू होता है। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्मैटिक टिश्यू का ही ग्रोथ होगा, तभी तो ये आपका इंटरनल इंटरनल बनेगा, या आपका जो इंटरनल बनेगा, या आपका इसको मतलब लेटरल बनेगा ना। तो सबसे पहले आपका एपिकल मेरिस्मैटिक टिश्यू का जो ग्रोथ होता है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, तो प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस क्वेश्चन हो गया 22वें क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहे हैं कि व्हाट इज द एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि व्हाट इज द एब्सेंट ऑफ फ्लोएम जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है ना, व्हाट इज द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में क्या एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में क्या अनुपस्थित होते हैं। यानी कि आप लोगों को पता होगा जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, गैनोसियम, एंडोसियम, इन सब के बारे में पता होगा किसको कहते हैं, समझ गए। तो एंडोसियम, गैनोसियम, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स समझ गए होंगे। तो क्या इसका क्वेश्चन का कैटेगरिया है, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में क्या अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स का जो फ्लोएम पार्ट होता है उसमें आपको क्या एब्सेंट देखने को मिलता है, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना, अनुपस्थित होता है, इसमें क्या उपस्थित है, यही बात एक ही हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है एल्ब्यूमियंस ऑफ सेल एंड सीवियस ट्यूब्यूल्स, क्या है, एल्ब्यूमियन सेल्स और सीवियस ट्यूब्यूल्स आपको नहीं उपस्थित होता है, या बी है ओनली सीवियस ट्यूब्यूल नहीं उपस्थित होता है, या डी है आपका ओनली कैंपेनियन सेल्स आपका एब्सेंट होता है, या आपका बी और सी दोनों आपका एब्सेंट होता है। तो फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो जिम्नोस्पर्म्स का होता है जो फ्लो में, अब जिम्नोस्पर्म्स के फ्लो में आपको वो ओनली सीवियस ट्यूब्यूल, एक तो ये हो जाएगा एब्सेंट होता है, होता है कैंपेनियन सेल्स, तो ओनली में होगा हाँ सीवियस ट्यूब्यूल हो जाएगा और कैंपेनियन सेल, यानी कि जो दोनों आपका एब्सेंट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में आपका सीवियस ट्यूब्यूल्स और कंपेनियन सेल आपको नहीं देखने को मिलता है, इसमें आपका एब्सेंट ही एब्सेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर, बताइएगा। चलिए आगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिएगा आपका ये क्वेश्चन आपका है ट्यूनिका कॉर्पस इशू इज रिलेटेड टू, यानी कि ट्यूनिका कॉर्पस इशू इज रिलेटेड टू, यानी कि इसमें बोला ट्यूनिका कॉर्पस मुद्दा किससे संबंधित होते हैं यानी कि ट्यूनिका कॉर्पस मुद्दा होता है, वो ट्यूनिका कॉर्पस मुद्दा किससे संबंधित होता है, बताइएगा। ट्यूनिका कॉर्पस मुद्दा किससे संबंधित होता है, फर्स्ट आपका फॉर्म रूट से संबंधित होता है, रूट कैप से, सेकंड है फॉर्म रूट टिप से संबंधित होता है, सी ऑप्शन है फॉर्म रूट टिप, ये भी टिप है, ठीक है, डी आपका ऑल ऑफ देबो। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि जो ट्यूनिका कॉर्पस इशू इज रिलेटेड टू, यानी कि ट्यूनिका कॉर्पस मुद्दा किससे आपका संबंधित होता है। तो ट्यूनिका कॉर्पस मुद्दा जो आपका होता है किससे संबंधित होता है, तो फॉर्म सूट टिप्स, यानी कि जो फॉर्म सूट होता है ना, फॉर्म सूट टिप से आपका ट्यूनिका कॉर्पस इशू इज रिलेटेड टू आपका देखने को मिलता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, बताइएगा। चलिए आगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 24 या 5, ये 24 था ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका 24 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म विच एरिया डू रूट्स हेयर डेवलप, यानी कि मूलरूम किस एरिया से विकसित होते हैं, यानी कि जो मूलरूम होता है, जो फॉर्म विच एरिया
द डू रूट्स हेयर्स, यानी कि रूट्स हेयर किसे कहते हैं? तो समझ होंगे कि हम लोग बताए थे कि मतलब कि मेरा प्लांट का ये क्या है, मेरा जड़ है। देखिएगा देखिएगा क्या है मेरा ये प्लांट का ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा और ये प्लांट का जड़ है, ठीक है। और नीचे में जड़ में आपको इस तरफ से देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह से, जो कि आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है मिट्टी से, वही जड़ ही कर रहा है ना, ठीक है ना। तो मान लो क्या प्लांट का जड़ है कि रूट हेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रूट हेयर बोलते हैं। वो रूट हेयर जो होता है डेवलपमेंट, यानी कि जो मूल रूम किस एरिया से विकसित है, यानी कि रूट हेयर प्लांट का जो रूट हेयर होता है वो किस क्षेत्र से आपका डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इलोंगेशंस एरिया से आपका डेवलपमेंट होता है, या मैचुरेशन से होता है, या दोनों एरिया इंग्लोंगेशन और मैचुरेशन दोनों बहुत एरिया से आपका रूट का जो हेयर का डेवलपमेंट हो देखने को मिलता है, या इनमें से किसी एरिया से आपको डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात हो जाएगा कि जो रूट का प्लांट का जो रूट का हेयर डेवलपमेंट होता है क्या है, ये मेरा देखिए मैचुरेशंस क्या है, जो नीचे का पार्ट है ना, तो वो मैचुरेशंस जो एरिया होता है उसी से हमारा रूट हेयर प्लांट का जो रूट हेयर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूट का हेयर डेवलपमेंट आपका मैचुरेशंस एरिया से आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो जाएगा, बताइए क्लियर है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स 25 मिनट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 मिनट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन मेच्योर स्टेट्स, यानी कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है। इन विच द न्यूक्लियस इज फाउंड इन मेच्योर स्टेट्स, यानी कि कह रहा है कि किसमें केंद्रक परिपक्व अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि मैं केंद्रक की बात करूँ तो आप लोग एक बात याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, ये तो प्लांट का हो जाएगा। यदि मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस के ब्लड होता है ना, ब्लड में आपका आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस आपका ह्यूमंस के ब्लड में आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं देखने को मिलता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में आपका ह्यूमन ब्लड में केंद्रक होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यानी क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि जो ह्यूमंस का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे आपका ह्यूमंस के ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे आपका केंद्रक देखने को नहीं मिलते, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आपका आरबीसी में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये समझ गए। सेकंड क्वेश्चन इसमें से समझ लीजिए, प्लांट में से प्लांट में कह रहा है किसमें केंद्रक परिपक्व अवस्था में नहीं पाया, यानी कि किसमें केंद्रक आपका परिपक्व अवस्था में आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि मिच्योर स्टेट में आपका केंद्रक नहीं होता है। समझ गए, यानी कि फर्स्ट है सीवियस सेल्स, बी आपका कैंपियन सेल्स, कॉम्पियन सेल्स, सी आपका कॉर्टिकल सेल्स, डी आपका ऑल ऑफ दी। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा सीवियस नामक सेल जो होता है ना, सीवियस नामक सेल है में इसमें आपका जो सेल्स में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो कम्प्लीटली नहीं होता है, यानी कि इसमें सीवियस नामक सेल में आपका न्यूक्लियस कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, सीवियस नामक सेल में आपका कम्प्लीटली आपका न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन समझ होंगे, इस यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन बना दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 कहाँ चला गया, 25 26 नहीं 27 चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्लेसेंटा एंड पेरिकार्पक एंड एडिबल पोर्शन, यानी कि प्लेसेंटा और पेरिकार्पक खाद्य भाग हैं। प्लेसेंटा और परिपूर्वक होता है किसका, यानी कि प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर एडिबल पोर्शंस इन, यानी कि जो प्लेसेंटा और परिकार्पक को कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा प्लेसेंटा होता है उसका हम पेरिकार्प भाग खाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोटैटो, बी आपका बनाना, सी है टमाटो, डी है एप्पल। तो फ्रेंड्स इसमें बता रहा है कि प्लेसेंटा और परिकार्प खाद्य भाग किसका होते हैं, पोटैटो का होता है, या बनाना का होता है, या टमाटो का होता है, एप्पल का होता है। तो फ्रेंड्स जो मेरा आपका जो प्लेसेंटा या परिकार्प का जो खाद्य भाग होता है आपका वो आपका टमाटो को होता है, यानी कि सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका 28 नंबर क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। 28 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेनस ऑफ द लीव्स आर यूजफुल, यानी कि पत्तियों की शिरा किसके लिए उपयोगी होती है, यानी कि जो पत्ती का जो शिरा होता है, पत्ती का जो शिरा होता है, शिरा समझो किसे बोलते हैं, फिर पत्ती का जो शिरा होता है किसके लिए आपका काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि पत्ती का सिरा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है या यूजफुल होता है। बी ऑप्शन आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एनिमल मिनरल्स, यानी कि जो प्लांट यानी कि वाटर एंड मिनरल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सी ऑप्शन आपका देखिएगा ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस, डी ऑफ का ऑल ऑफ देवो।
तो फ्रेंड्स जो मेरा वेन्स ऑफ लीव्स ऑफ यानी कि जो पत्तियों की शिरा किसके लिए उपयोग होता है, तो फ्रेंड्स पत्ती को जो मेरा शिरा होता है वो किसके लिए उपयोग होता है, तो पत्ती के शिरा आपका जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए अब वही उसका इम्पोर्टेंस होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स के लिए भी इसका महत्व होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस के लिए भी होता है, यानी कि सभी के लिए पत्ती का शिरा आपका इंपॉर्टेंट होता है इस ऑप्शन में से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। तो देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन से आपका इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम्स, यानी कि यह एक खाद्य घा भूमि तना है, यानी कि इस सभी में से हमको एक ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन में से ढूंढना है कि इसमें से कौन सा खाद्य भूमि का तना, यानी कि इसमें से किसका हम लोग तना खाते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि किसका हम लोग तना खाते हैं। क्या पोटैटो का हम लोग तना खाते हैं, क्या गार्डनर्स का हम लोग तना खाते हैं, क्या स्वीट पोटैटो का हम लोग तना खाते हैं, या कैरोट का हम लोग तना खाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए कि पोटैटो, यानी कि पोटैटो क्या होता है, पोटैटो का हम लोग क्या खाते हैं, आप बताइएगा, रूट खाते हैं, यानी कि ये पोटैटो का आपको रूट ही खाते हैं। गार्डनट स्वीट पोटैटो यानी कि आलू का ही एक दूसरा प्रकार हो गया। कैरोट, क्या कैरोट को हम लोग, कैरोट का ये लीफ हो जाएगा, उसका हम लोग तना, यानी कि जो कैरोट का होता है हम लोग तना खाते हैं। कैरोट क्या कहते हैं, तो कैरोट को हम लोग तना खाते हैं। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीनेट एबीबी एमयू एग्जाम में ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लियर बच्चों, चलिए आगे। तो देखिए मेरा बच्चे या मेरा फ्रेंड्स, ये आपका आज की क्लास की सबसे लास्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए इस क्लास की सबसे लास्ट क्वेश्चंस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जो कि चैप्टर 6 11th का है, इसका लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इस क्वेश्चंस को आप लोग बताइए क्या कह रहा है कि वैगजिलम्स इज फाउंड इन, यानी कि वैगजिलम्स पाया जाता है, यानी कि वैगजिलम किस में पाया जाता है, वैगजिलम किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सर क्यूर, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रूसिफेरिया, बी ऑप्शन है रोजेसिए, सी ऑप्शन सोलनेसिए, डी ऑप्शन है पैपिलोनेसिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग तब तक ढूंढे, तब तक मैं एक बार बताता हूँ कि फ्रेंड्स आज जितने में आप लोग क्लास किया है, यानी कि आज सारा क्लास किया है, यदि आपका कोई भी कंपटीशन, यानी कि जो तो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग या बिहार का है, इसमें से तो यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा भी, तो इसमें से आपका 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समझ गए, 100% आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर से आएगा। तो समझ गए, आप खुद दिमाग लगाइए कि जो हर चैप्टर से मैं 31 35 तो 30 क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, ठीक है ना, हर चैप्टर से। तो आप लोग लगाइए कि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा भाई, इस चैप्टर से तो वहीं से क्वेश्चंस निकाल के मैं लाता हूँ ना। ये तो नहीं कि मैं अदरवाइज कहीं से चैप्टर क्वेश्चंस किसी और लूसेंट से डालता हूँ या किसी और जगह से लाता हूँ। समझ गए ना, क्योंकि मेरा 11th का ये एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट का इसी चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। तो कोई ढूंढ, आप ही बताइए कि जो एग्जामिनेशन कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, इसी में से क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ के लाएगा ना। तो आप लोग यदि सही से क्लास लगाते हैं या 1-2 करके, तो आप लोग का इसमें से क्वेश्चंस कहीं से छूटने वाला है नहीं, क्योंकि आपका हर चैप्टर में 30 आपका MCQ लगाते हैं। तो मान लीजिए, यदि मान लिया आपका 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में से आप लोग अल्टीमेटली आप लोग 300 MCQ लगा लेते हैं। ठीक है, क्या आप दिमाग लगाइए कि 300 MCQ में से आपका 100 MCQ नहीं मिलेगा, 50 MCQ नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग लगाइएगा तभी तो मिलेगा ना। आप लोग यदि आप लोग फुल्ली जोश से आप लोग इस क्लास को लाए तभी तो मिलेगा ना। ये नहीं कि आप लोग देख रहे हैं, हाँ हूँ हैं कर रहे हैं, ये तो इससे तो नहीं होने वाला है। आप लोग को एक यानी कि आपको स्टेबल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको रोज आपको क्लास लगाना पड़ेगा, जिससे से आप लोग क्या हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, कोचेस जब आप लोग से बने तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो आप लोग सोच समझिए होंगे कि मैं क्या रही, आप लोग तो बच्चे नहीं, आप लोग समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ ना। तो चलिए, हाँ और एक बात और है कि जो मैं रोज़ बोलता हूँ कि जो मेरा आपका सीनेट एग्जाम के लिए मेरा आपकी भी बैच तैयार हो रहा है। समझिए, सीनेट एग्जाम के लिए मेरा MCQ तैयार हो रहा है। तो जो बच्चों यूपी सीनियर स्टूडेंट हैं, वो उसके लिए भी अपना बायोलॉजी का के लिए आप लोग आप ही निफिक्की रहिएगा। ठीक है ना, मैं कराऊंगा, 100% कराऊंगा। 35 कोचेस आपको हमेशा के लिए मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग सोच लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए कि वैगजिलम फॉन्ट किस में पाया जाता है। वैगजिलम होता है वो किस में आपको देखने को मिलता है, सर्क्यूफेरेसियम में या रोजियसियम या सोलनेसियम में या पैपिलोनेसियम। तो फ्रेंड्स जो मैं आपका जो वैगजिलम फॉन्ट किस में पाया जाता है, तो पैपिलोनेसी होता है, इस प्लांट को आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं वहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरा आपका यही क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस लाया था और सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर MCQ था। जो बच्चे लगाएगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो नहीं लगाएगा तो वो ऐसे ही घूमते रह जाएगा, 10 प्लेटफॉर्म पर जाएगा, उसको कभी भी नहीं मिलने वाला है सक्सेसफुल। ठीक है ना,
तो ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब जो मेरे साथ इस क्लास को जो मेरे बच्चे थे उसके लिए काफ़ी मोस्ट वेलकम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के, जो कि मेरा इस क्लास का नाम है आपका चैप्टर 7। आप समझिए चैप्टर 7 कौन सा है, 11th का चैप्टर 7 कौन सा है, उस चैप्टर को आप लोग रिवाइज करके आएगा और क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहने के लिए बाय और धन्यवाद। अपना पढ़िए लिखिए, अच्छे रिजल्ट लाइए, बीएससी नर्सिंग या एमएससी में नाम कमाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय आपके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।